तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो फिर से आप लोगों का वेलकम है हमारे इस YouTube चैनल E2 इंग्लिश क्लासेस। तो आज हम लोग फिर से देखेंगे, एक नया वीडियो लेकर हम लोग आ रहे हैं। प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने देखा कि डेफिनेशन ऑफ नाउन क्या है, नाउन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। आज हम लोग उसके आगे की चीज़ें देखेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कि नाउन का ये नाउन ट्री है, प्रीवियस क्लास में भी हमने बताया था। तो आज हम वहीं से शुरू करते हैं और आज ये पूरा नाउन को हम लोग फिनिश करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और हमारे साथ बने रहिए, और आई होप कि आप ऐसा नाउन आज सीख जाएंगे, शायद आप जीवन में कभी भूल पाओ। तो हमारे ऊपर थोड़ा फेथ रखो और चलो स्टार्ट करते हैं। नाउन तो आपको बताए थे कि मॉडर्न ग्रामर के अनुसार, कौन सा ग्रामर के अनुसार? ग्रामर दो है, एक आधुनिक ग्रामर, एक मॉडर्न ग्रामर, एक ओल्ड ग्रामर। तो मॉडर्न ग्रामर कहता है कि देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ नाउन, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ नाउन, वन इज काउंटेबल एंड अनदर इज अनकाउंटेबल। तो एक है काउंटेबल नाउन और दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। तो अब काउंटेबल नाउन का ध्यान से देखेंगे तो इसमें तीन नाउन है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। उसी प्रकार अगर अनकाउंटेबल नाउन में आप देखेंगे तो आपको दो तरह के नाउन दिखेंगे, एक मटेरियल नाउन और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक मटेरियल नाउन और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज इन सारे नाउन्स को हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला हम लोग देखते हैं। अब यहां देखिए पहला जो हमारा वर्ड है, क्या है बाबू? काउंटेबल। क्या है सर? काउंटेबल। देखिए काउंट जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है काउंटेबल, एक होता है काउंट और एक होता है एबल। तो इन दोनों वर्ड से जुड़कर बना है काउंटेबल। काउंट का मतलब होता है गिनना। क्या करना? गिनना करना। आप लोग देखो इलेक्शन होता है, चुनाव में हम लोग जब एक दिन का इंतजार करते हैं, बोलते हैं ना सर काउंटिंग कब है? काउंटिंग मतलब जिस दिन आपके वोटों की गणना होगी। तो यहां पे काउंट का मतलब होता है गिनना और एबल मतलब होता है योग्य, मतलब वह जो गिनने योग्य है। इसका मतलब वह नाउन जिसकी गिनती किया जा सकता है, ऐसे नाउन जिसको हम लोग 1 2 3 4 करके काउंट कर सकते हैं, ऐसे नाउन को हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। समझ गए? काउंट प्लस एबल मतलब गिनने योग्य, ऐसा नाउन जिसको आप गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। अब गिनने वाला कितना? बहुत सारा नाउन है। मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है, बॉय को गिन सकते हैं, मुझे गिन सकते हैं, टीचर, पेन, है ना, ये मैक्स है आपका, बोर्ड, क्लास, मोहन, टीम, जो भी आप काउंट कर सकते हैं, जिसकी भी गिनती होती है, वो सारा का सारा क्या है? काउंटेबल नाउन है। अब दूसरा हो गया अन। देखिए अंग्रेजी में एक वर्ड होता है अन। क्या होता है? अन। अन का मतलब होता है नहीं या मतलब नहीं हो जाता। अन का मतलब हो जाता है नहीं। तो अनकाउंटेबल, नहीं गिनने योग्य नाउन, ऐसा नाउन जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते हैं या गिनती करके नहीं लिया जाता है, ना ही दिया जाता है, तो वैसे नाउन को हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, जिसकी आप गिनती नहीं करते। जैसे आप मिल्क कभी गिन कर लेते हो भाई? नहीं लेते हो। वाटर कभी गिन के लिया? नहीं। ऑयल गिनते हैं? नहीं गिनते। राइस नहीं गिनते। ऑनेस्टी नहीं गिनते। तो जो गिनती नहीं कर सकते हैं उस नाउन को हम लोग अनकाउंटेबल कहते हैं। और आपने पिछले में देखा कि नाउन ट्री में कि अनकाउंटेबल कितने हैं? दो हैं, एक मटेरियल है और एक एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब अगर आपको बताए कि मॉडर्न ग्रामर कहता है नाउन दो प्रकार के, लेकिन हम लोग जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ओल्ड ग्रामर जो है, जो प्राचीन व्याकरण की किताब है, वो कहता है कि नाउन भैया 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? वही 5 जो वहां पे काउंटेबल का 3 और अनकाउंटेबल का 2, उन दोनों को मिला देंगे तो टोटल कितने हो गए? 5। तो इस प्रकार से आप देखेंगे क्या कि नाउन जो है वो 5 प्रकार के हैं। तो सबसे पहला जो नाउन है उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। कैसा नाउन? बोलो, प्रॉपर नाउन। देखिए प्रॉपर आप लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं ये सब। प्रॉपर का मतलब होता है खास, अपना, निजी। क्या होता है? ऐसा नाउन जिससे किसी खास व्यक्ति, जगह, वस्तु, है ना,
का बोध होता है, जिसे किसी खास व्यक्ति का पता चलता है। हर एक व्यक्ति का अपना नाम होता है, आपका खुद का नाम जो होता है, जो आपके लिए सिर्फ यूज हो रहा है, उस नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मेरा खुद का भी तो नाम है, उस नाम से मैं जाना जाता हूं, मेरी पहचान है, तो इसका मतलब मैं कौन सा नाउन हूं? प्रॉपर नाउन। हाँ, मैं जिस सिटी में हूं, इस सिटी का भी एक खास नाम है ना। जैसे मैं जहां से आपको पढ़ा रहा हूं लाइव या यूट्यूब पे, ये पूर्णिया नाम है, तो पूर्णिया एक सिटी का नाम है। उसी तरह आप जिस देश के अंदर रहते हैं, उस देश का भी एक खास नाम है, इंडिया। दुनिया में 200 कुछ समथिंग कंट्रीज है, लेकिन उसमें सिर्फ एक कंट्री का नाम क्या है? इंडिया। बाकी का नाम इंडिया नहीं है, तो इंडिया से सिर्फ इसको हम लोग बुला सकते हैं। तो ऐसा पर्टिकुलर नेम जो सिर्फ उसी एक प्रॉपर व्यक्ति के लिए हो, प्रॉपर प्लेस के लिए हो, प्रॉपर वस्तु के लिए हो, तो वैसे नाम को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। क्या बोलेंगे सर? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन बोलेंगे। कौन सा नाउन बोलेंगे? प्रॉपर नाउन। जैसे हमने आपको कहा पूर्णिया एक खास जगह का नाम है ना, एक खास हीरोइन की नाम थी। महात्मा गांधी एक खास है ना, हमारे देश के जो फादर ऑफ द नेशन है, उसका नाम है। ICM आईफोन, दिल्ली, इंडिया। तो ऐसे नाम जो किसी खास व्यक्ति वस्तु के लिए हो, ऐसे नाम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन। अब दूसरा नाउन आप देख लीजिए। अच्छा, प्रॉपर नाउन में एक बात बहुत नोटिस करने योग्य बातें हैं कि प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन है जो सेंटेंस में कहीं भी लिखा जाए, या तो स्टार्ट में लिखा जाए, बीच में लिखा जाए, एंड में लिखा जाए, मतलब किसी भी प्लेस पे अगर वो सेंटेंस में यूज हो रहा है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। क्या होता है सर? कैपिटल। अगर आप लिखने में ये गलती करते हैं तो इसका मतलब आपका गलत हो जाएगा। कोई भी प्रॉपर नाउन होगा, उसका अगर आपको फर्स्ट लेटर लिखना है, कहीं भी लिखना है, सेंटेंस के स्टार्ट में लिखना है, लास्ट में लिखना है, बीच में लिखना है, कहीं भी लिखना है, तो फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल लेटर्स होगा। समझ गए आप? चलिए नेक्स्ट नाउन हम लोग पढ़ते हैं, उसका नाम है कॉमन नाउन। देखिए कॉमन, ये शब्द आपने बड़ा सुना होगा, अगर पढ़ रहे हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, हमने 9, 10 तो पास किया, 9, 10 में मैथमेटिक्स बच्चे पढ़ते हैं, और ये शब्द देखा कॉमन। क्या देखा? कॉमन। कॉमन समझे क्या होता था? जब 2-4 लोगों के पास एक ही संख्या होती थी तो हम उसको बाहर निकाल लेते थे। इसका मतलब ये हो गया, ऐसा नाउन जो किसी एक पर्टिकुलर के लिए यूज नहीं हो रहा है, बल्कि उस तरह के सभी के लिए उसी नाम से उसको पुकारा जा रहा है, कॉल किया जा रहा है। इसका मतलब वो नाउन जो है वो प्रॉपर नाउन नहीं, कॉमन नाउन है। जैसे मेरा 2 नाम है, एक प्रॉपर नाउन है जिससे सिर्फ मैं जाना जाता हूं, और एक मेरा कॉमन नाउन है, कॉमन नेम ही है। जैसे कि टीचर, मैं पढ़ाने का काम करता हूं तो मैं क्या हूं? टीचर हूं। तो सिर्फ टीचर मैं तो नहीं हूं ना, दुनिया में जितने भी लोग पढ़ाने का काम कर रहे हैं वो सब के सब क्या है? टीचर है। तो इस पढ़ाने वाले की श्रेणी के सभी लोगों को हम एक नाम से जानते हैं और उसी नाम से सबको बुला सकते हैं, तो दैट नेम इज नोन एज कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो, जो कोई भी पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, वो सारा क्या पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो सारे पढ़ने वाले लोगों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्टूडेंट। स्टूडेंट कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता है ना, कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, जहां भी हैं, जिस जगह में भी, अगर वो पढ़ने का काम कर रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या है? स्टूडेंट है। तो समझ गए आप, ऐसा नाम जो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए यूज नहीं हो रहा है, बल्कि उस तरह के सभी लोगों के लिए। अब ये देखो, ये क्या है? पेन। तो जितनी भी लिखने वाली चीजें हैं दुनिया में, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? पेन। क्या जानेंगे भैया? पेन। तो पेन मतलब कॉमन, ऐसा नाम जिससे बहुत सारे लोगों को उसी सेम नेम से बुलाया जा सकता है, दैट नेम इज नोन एज कॉमन नेम। जैसे कंट्री, अब दुनिया में 200 समथिंग कंट्री है ना, तो हर एक को, इंडिया को भी कंट्री बोलेंगे, पाकिस्तान को भी, बांग्लादेश को भी, नेपाल को भी, भूटान को भी क्या बोलेंगे? कंट्री बोलेंगे। तो कंट्री तो सबको बोल सकते हैं। तो हर एक का 2 नाम होता है, एक प्रॉपर होता है और उसका कॉमन होता है। क्या होता है? और कॉमन को ही हम स्पेशल नाम देके प्रॉपर बना लेते हैं। समझ गए बात? समझ में आ गई है? वेरी गुड। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नाउन। नेक्स्ट हमारा नाउन है नंबर 3, कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन है?
देखो नाउन किसी कभी भी डेफिनेशन याद करने की कोशिश नहीं करना। अगर तुम समझने वाले बच्चे हो तो इसी नाम में लिखा हुआ है कि क्या मतलब है। कलेक्टिव, कलेक्ट मतलब होता है किसी चीज को जमा कर लेना, है ना, तो उसी से बना है वर्ड कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब एक नहीं है, 10-15 का कोई ग्रुप है और उस ग्रुप को एक विशेष नाम से हम लोग जानते हैं, तो उस नाम को हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। वो सभी लोगों के लिए यूज नहीं हो सकता है, किसी एक के लिए यूज नहीं हो सकता है, बल्कि कुछ ग्रुप है, कुछ समूह है और उस समूह को हम लोगों ने एक नाम दिया कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन? अब बात करो, अभी आईपीएल चल रहा है ना बच्चों, बहुत सारा हम लोग ड्रीम 11 लगा रहे हैं, तो ड्रीम 11 में आपको एक टीम बनानी होती है। क्या बनानी होती है? टीम। तो टीम का मतलब क्या होता है? आपको 11 प्लेयर को सिलेक्ट करना होता है। कितने? एक प्लेयर को कभी हम लोग टीम नहीं कह सकते हैं। टीम का मतलब होता है कि जब आप पूरे 11 प्लेयर को सेलेक्ट कर लेते हैं तो बोलते हैं सर हमने टीम लगा दिया। क्या लगा दिया? टीम लगा दिया। कितने का? 49 रुपए का। और कितना जीतना है? 3 करोड़ रुपया। हाँ या ना? तो चलिए, तो यहां पे तो 3 करोड़ नहीं जीत रहे हैं, तो यहां पे टीम का मतलब ये हुआ कि 11 प्लेयर का ग्रुप है, उस 11 प्लेयर के ग्रुप को क्या कहेंगे? टीम कहेंगे। अब उसमें से एक हट गया तो उसको हम टीम नहीं कह सकते। तो टीम होने के लिए 11 प्लेयर होना चाहिए। अब हमारे पास चाबी का गुच्छा है, तो सारा चाबी तो उसमें है नहीं। मेरे पास जो 4, 5, 6 था मैंने उसे एक रिंग में डाल करके रख दिया, तो वो बंच हो गया। बंच ऑफ कीज मतलब वो आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। आपने एक वर्ड सुना होगा क्राउड, भीड़। भाई क्या होता है कि कहीं कोई गाड़ी फंस गई जिसके कारण से बहुत सारे लोग एक जगह आके व्यवस्थित ढंग से क्या होता है जमा हो जाते हैं, तो सारे लोग तो दुनिया के उस जगह नहीं आ गए, कुछ लोग जो काम से जा रहे थे वहाँ फंस गए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? भीड़ कहते हैं। इसके अलावा देखिए जूरी एक शब्द है, जजों का समूह। कभी कभार आपने सुना होगा कि जूरी मतलब, अच्छा ये एग्जांपल आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आप अगर कोई डांस प्रोग्राम, रियलिटी प्रोग्राम देख रहे हैं, सारेगामापा या डांस इंडिया डांस जो भी देख रहे हैं, तो आपने उसमें देखा होगा कि 2-4 लोग बैठे होते हैं जो आपको जज करते हैं। क्या करते हैं? कि आपने यहाँ पे अच्छा नहीं किया, यहाँ पे आपने खराब किया। तो वो जो ग्रुप होता है 2, 3, 4 लोगों का, तो ग्रुप ऑफ जज को हम लोग क्या बोलेंगे? जूरी बोलेंगे। सारे जज को नहीं बोलेंगे, जो उस ग्रुप में शामिल है, चाहे वो 2 हो या 4 हो या 6 हो, उन सारे ग्रुप को हम लोग, उस ग्रुप के जज को क्या बोलेंगे? जूरी। और जूरी कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। कैसा नाउन? एक और वर्ड आपने देखा होगा, सुना होगा, बैंड। अभी भैया शादी का सीजन चल रहा है और ये तो काफ़ी फेमस है बैंड। बिना बैंड के तो हमारी शादी होती नहीं है। बैंड पार्टी होता है ना सर। तो बैंड का मतलब कोई एक विशेष व्यक्ति नहीं होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं, कोई ड्रम बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है और एक आदमी गाना गा रहा है। तो वो सारे ग्रुप को मिलाकर आप क्या कहेंगे? बैंड। तो बैंड कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। कैसा नाउन है? अब चौथे नाउन की बात हम करते हैं, मटेरियल। देखिए हर एक का डेफिनेशन उसके नाम में छुपा है, तो आप याद करने की कोशिश मत करिए, आप वर्ड को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि याद करके तो आपने जिंदगी भर पढ़ा, कुछ तो आया नहीं। तो इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने का प्रयास करें, है ना। तो सबसे पहली बात हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल। कैसा नाउन? जो तरल से बना है, पदार्थ से बना हुआ। मटेरियल मतलब पदार्थ से जो बना है, मतलब ऐसा नाउन जिसकी आप गिनती नहीं करते हैं, जिसकी आप गिनती नहीं करते हैं, उसका माप तोल करते हैं, मेजरमेंट करके लेते हैं। उसको 1 2 काउंट करके नहीं लिया जाता, बल्कि उसको माप तोल करके ले। माप तोल के कैसे लेते हैं? लीटर में लेते हैं, किलो में लेते हैं। अगर आप कोई वस्तु लीटर में खरीद रहे हैं, केजी में खरीद रहे हैं, मीटर में खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब वो कौन सा नाउन है? वो मटेरियल नाउन है। कपड़े किस में खरीदते हैं? मीटर में ना। तो कौन सा नाउन हो गया? मटेरियल नाउन हो गया। जो भी नाउन आप माप तोल करके लेते हैं, या तो किलो में ले रहे हैं, या तो लीटर में ले रहे हैं, या तो मीटर में ले रहे हैं, उन सारे नाउन्स को हम लोग कौन सा नाउन बोलेंगे? मटेरियल। कई बच्चों को लगता है कि सर जो पानी जैसा होगा ना, लिक्विड टाइप का, वो मटेरियल है। नहीं, जो भी वस्तु आप मार्केट में खरीदते हैं या बेचते हैं, क्या करके बोलो, लीटर में या केजी में, तो वो सारी वस्तु को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। अब मिल्क मटेरियल है सपोज। अब आयरन देखिए, लोहा, घर बनाते हैं हम लोग, सरिया खरीदते हैं ना सर, स्टील, तो क्या खरीदते हैं? पीस।
आप भले ही बोलोगे मुझे 10 पीस चाहिए, लेकिन जो दुकानदार होता है वो आपको वजन करके देगा कि सर आपका 50 किलो हुआ, 100 किलो हुआ, और वजन भी जो आपका जो प्राइस है वो भी वजन के हिसाब से बताता है कि सर 7,000 रुपये क्विंटल है, 6,000 रुपये क्विंटल है, पीस का नहीं बताएगा। सोना चांदी खरीद रहे हैं हम लोग, गहने खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? तो गहने कैसे खरीदते हैं? तो जो सोनार होता है, ज्वेलरी शॉप वाला जो होता है, वो गहने को क्या करके मेज़र करके देते हैं कि आपका 10 ग्राम है, 20 ग्राम है। तो जो भी चीज़ें आप केजी में खरीद रहे हैं, लीटर में खरीद रहे हैं, मीटर में खरीद रहे हैं, वो सब का सब कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। और लास्ट जो है हमारा 5वां है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब होता है जिसका ना आप मेजर कर सकते हैं, जिसको ना आप माप तोल कर सकते हैं, जिसको सिर्फ फील किया जा सकता है, जिसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, ऐसे नाउन को हम लोग कौन सा नाउन बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा। अब ध्यान से देखिए, इसमें बहुत सारे एग्जांपल है। विजडम है ना, स्वतंत्रता, क्या आप दिखा सकते हैं? किसी को नहीं दिखा सकते। मानवता, ह्यूमैनिटी, किसी के अंदर दिखता है, किसके अंदर बहुत सारा मानवता है। आप उनके कार्यों से आप ये अनुभव कर पाते हैं कि इसके अंदर बहुत सारा मानवता है। प्राइड है, चाइल्डहुड है। तो ये सारे ऐसे नाउन्स हैं जो आप फील कर सकते हैं। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ होता है कि बच्चे तो नाउन समझ जाते हैं, 5 नाउन उसे आता है। प्रॉपर का एग्जाम्पल है, कलेक्ट है ना, मटेरियल का एग्जाम्पल हमारे पास है, कॉमन का है। लेकिन अगर किसी बच्चों से पूछा जाए आप 10 कलेक्टिव नाउन बताएं, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है, फिर हमें ढूंढना पड़ता है कि क्या है। इसीलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट 10 कलेक्टिव नाउन्स जो बहुत ज़्यादा यूज्ड है मैंने आपको लिख दिया है, ताकि आपको आगे जाके दिक्कत नहीं हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला आप देख रहे हैं क्राउड। तो क्राउड हमेशा किसका होता है? पीपुल का होता है। तो क्राउड मतलब कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड होता है। क्या होता है? पशु जब चलते हैं तो झुंड में होते हैं, तो उस झुंड को हम लोग हर्ड ऑफ कैटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसके अलावा देखिए गैंग। गैंग बड़ा सुना होगा तुम लोगों ने। आजकल तो स्टूडेंट का भी गैंग होता है कि नहीं होता है? मारपीट करनी हो, कहीं पे किसी को मारना हो तो क्या करते हैं? गैंग, है ना। तो गैंग स्टूडेंट का नहीं होता है, किसका होता है? रॉबर्स का होता है। किसका होता है सर? रॉबर्स का। तो डाकू एक नहीं जाता कभी चोरी करने के लिए, वो ग्रुप में जाते हैं। तो ग्रुप को मिला करके हम लोग कहते हैं गैंग, गैंग ऑफ रॉबर्स। क्या बोलेंगे? सीरीज ऑफ इवेंट। सीरीज होता है, आपने क्रिकेट देखा कभी? बोलता है ना ये वाली सीरीज चल रही है। तो सीरीज का मतलब एक मैच नहीं होता है, बहुत सारा मैच होता है। उन मैच को हम लोग सारे मैच को मिला के क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरीज बोलते हैं। या घटनाओं का क्रम होता है। इसके अलावा ट्रूप ऑफ डांसर। अब डांसर है, देखो अलग अलग ग्रुप का, समूह का नाम अलग अलग होता है। सबको एक ही नाम से आप नहीं बोल सकते। अब नाचने वाला, डांस देखे हुए, तो एक उसमें एक्टर होता है जो आगे नाच रहा हो, उसके पीछे बहुत सारे लोग नाचते हैं। तो एक्टर और उसके पीछे नाचने वाले जितने बैकग्राउंड डांसर है, उन सबको मिला के हम लोग बोलेंगे ट्रूप। क्या बोलेंगे? ट्रूप ऑफ डांसर। इसके अलावा जूरी पढ़ा दिया अभी, जजों का समूह है। चैन ऑफ माउंटेन, आपने सुना होगा हिमालय जो है वो चैन ऑफ माउंटेन है। कई लोग हिमालय को माउंटेन बोलते, नहीं माउंटेन नहीं है वो, चैन मतलब सीरीज है। हिमालय तुमने देखा होगा, हिमालय की 3 सीरीज है, इस तरह से वो गया हुआ है ना। तो ये तीनों को क्या बोलेंगे? चैन ऑफ माउंटेन बोलेंगे। तो सीरीज जब भी हमेशा माउंटेन में होता है। बैंड, बैंड बता दिया, म्यूजिशियन का होता है, संगीतकारों का समूह। कोर्स, देखो भाई आप लोग भी कोर्स खरीदना चाहोगे, हमारे इंग्लिश का कोर्स खरीदना चाहोगे, हमारे आर्ट्स के कोर्स खरीदना चाहोगे, या आपको जो भी पढ़ना है 10th के, आर्ट्स के, इंटर के, कंप्यूटर का कोर्स, जो भी यहाँ से खरीद सकते हैं। तो कोर्स का मतलब कोई एक सब्जेक्ट का नहीं है। तो कोर्स मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट को मिला करके हम लोग क्या बनाते हैं? एक कोर्स बनाते हैं। या कोई एक सब्जेक्ट पढ़े तो बहुत सारा टॉपिक को मिलाकर क्या बनाया जाता है? एक कोर्स होता है। तो है ना, अगर आपको अच्छा लगता है तो आए हमारे यहाँ कोचिंग में विजिट करें, हमारा कोर्स खरीदें और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो एक हिप ऑफ सैंड, बालू का ढेर। आर्मी एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, आर्मी यार। कई लोग अपनी गाड़ी में लिखा कर रखते हैं आर्मी। भैया आर्मी एक आदमी का नाम नहीं है सर। आर्मी क्या है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है। तो ध्यान से, किसी की गाड़ी में लिखी हुई आप ये बात नहीं समझने कि एक आदमी का नाम आर्मी है। आर्मी मीन्स ग्रुप ऑफ सोल्जर। आपने फिल्मों में देखा होगा, एक डायलॉग बहुत सुना होगा, 1 मैन आर्मी। क्या नाम सुना? 1 मैन
आर्मी, इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति के पास इतनी शक्ति है कि वो एक सेना के बराबर है। सैनिक नहीं, सेना। सैनिक मीन सोल्जर और सेना मतलब ग्रुप ऑफ सोल्जर। एंड ग्रुप ऑफ सोल्जर को क्या बोलेंगे? बोलो, ग्रुप ऑफ सोल्जर को क्या बोलेंगे? बताओ भाई। आर्मी। क्या बोलेंगे? अगर कोई व्यक्ति काफी शक्तिशाली है, बहुत ही तेज है, तो हम लोग कभी कभी उसको संज्ञा, उपाधि देते हैं। क्या देते हैं? कि भैया वन मैन आर्मी है, एक अकेला आदमी सेना के बराबर है। तो कभी भी आपने गाड़ी में आर्मी न लिखा है ना, सोल्जर लिखा है। क्या लिखा है भैया? आर्मी। आर्मी मतलब होता है ग्रुप। क्या होगा? ग्रुप। तो याद रखना है। इसके अलावा आगे कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी देखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन आता ही नहीं है, तो मैंने कुछ लिखे हैं, तो आप लोग देख लीजिए उनमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चाइल्डहुड, बचपना। हमारे बॉडी का जो स्टेज है, चाइल्डहुड है, यूथ है, ओल्डनेस है, बुढ़ापा है, तो जितने भी ओल्डनेस है, तो वो सारा वर्ड, शरीर की अवस्था भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। क्या आता है? फ्रेंडशिप, मित्रता, रॉबरी, डकैती, है ना। पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति दिखा सकता है कोई? नहीं दिखा सकता। सिर्फ फील किया जा सकता है। उनके कर्मों से हम जान सकते हैं कि ये आदमी कितना बड़ा देशभक्त है या देशभक्ति इसके अंदर कितनी है। तो ये है गुडनेस है, पॉवरिटी है, यूथ है, ऑनेस्टी है, ट्रूथ है और क्रूएल्टी है। ये सारा का सारा जो वर्ड है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस तरह से आपका ये जो नाउन का टॉपिक था और ख़त्म हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करें, लाइक करें। अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है, तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, ताकि सब लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और सब इंग्लिश सीख सके। तो इंग्लिश इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इंग्लिश इज़ ईजी। सो हमारा चैनल का भी नाम है E2, है ना। इंग्लिश इज ईजी। तो पढ़िए और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। फिर हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक अपना